बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे अगले टूल के बारे में जो हमारा शेप से जुड़ा हुआ है। यदि आप यहाँ पे आएँ और माउस क्लिक करके रखें तो आपके पास डिफरेंट टाइप की प्री डिफाइंड शेप्स मिल जाएंगी कोरलड्रा में, जिसमें पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफ पेपर, स्पाइरल और इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट, बैनर, कॉल आउट्स इत्यादि काफ़ी तरह की शेप्स इकट्ठी की गई हैं यहाँ पे, जिनको आप अपनी डिज़ाइनिंग में बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और इन शेप्स को बनाने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि कोरलड्रा में ये पहले से ही प्री डिफाइंड रहती हैं, अर्थात पहले से बनी हुई होती हैं। हर शेप के साथ अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी जुड़ी रहती है। उन प्रॉपर्टीज़ को आप ऊपर की तरफ दी गई प्रॉपर्टी बार से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पॉलीगॉन सिलेक्टेड है तो जो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास ऊपर रहेंगी वो पॉलीगॉन से रिलेटेड रहेंगी। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पे ये प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे कि किस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलीगॉन से। आप पॉलीगॉन को क्लिक करें और आप देखेंगे आपके पास एक पॉलीगॉन सिंबल अवेलेबल हो गया है माउस के कर्सर के साथ। यदि मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करूँ कोरलड्रा में तो आप देखेंगे पॉलीगॉन एक क्लोज शेप है तो ऑटोमेटिकली उसमें फील्ड कलर रेड है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप में यहाँ फील्ड कलर रेड लेके ही चल रहा हूँ। आउटलाइन का साइज 16 है जो ब्लू कलर की हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अब यदि आप पॉलीगॉन को देखें तो यहाँ ऊपर की तरफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉलीगॉन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। यदि मैं पिक टूल को ले लूँ और केवल पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँ तो अब आपके पास जो प्रॉपर्टी सिलेक्टेड में है वो सभी पॉलीगॉन से रिलेटेड हैं। हालांकि इसमें काफ़ी सारी ग्रिप्स और काफ़ी सारी नोट्स दी गई हैं जिनको आप मॉडिफाई करके यहीं से बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं साइज़ बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। यदि यहाँ मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे छोटी छोटी नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप यदि शेप टूल को सिलेक्ट करें तो आप इन नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए मैंने इस जो पॉलीगॉन शेप है इसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया है और थोड़ा सा अगर सही करना चाहता हूँ तो मैं आसानी से नोट को मॉडिफाई करते हुए एक बेसिक स्टार शेप को प्राप्त कर सकता हूँ। तो इन नोट्स के साथ आप काम करते हुए अलग अलग तरह की शेप्स डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि इनिशियली ये पॉलीगॉन ही मेरे पास शेप अवेलेबल थी। मैं यहाँ पे फिर से पिक टूल ले लेता हूँ और कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि मेरे पास इनिशियल जो शेप थी वो वापस आ जाए। अब हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी बार पे अवेलेबल हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले XY प्रॉपर्टी है जो इसकी लोकेशन को लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात पोजीशन को। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट टाइप करके इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। परसेंटेज में भी आप हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको 15 डिग्री एंगल पे रोटेट करता हूँ तो नीचे देखेंगे 15 डिग्री एंगल पे रोटेट हो गया है। आप मिरर हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से आप मिरर वर्टिकली भी कर सकते हैं, देखें कुछ इस तरह से। इसके अतिरिक्त आप पॉइंट्स ऑफ साइड्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। देखें यहाँ से मैं 10 साइड्स या 4 साइड अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यदि मैं साइड्स को ज़्यादा कर दूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कुछ सर्कुलर शेप जैसा क्रिएट होता जा रहा है। यदि मैं इन पॉइंट्स को बढ़ाता ही चला जाऊँ तो एग्जैक्ट लास्ट में एक परफेक्ट सर्कल आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि यहाँ मैं फिर से इसकी 5 साइड्स कर देता हूँ। आपके पास आउटलाइन विड्थ अवेलेबल है। आउटलाइन विड्थ आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। आउटलाइन के कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके किसी भी कलर को आप आउटलाइन में प्रोवाइड कर सकते हैं। और यदि मैं अंदर की तरफ कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे अंदर की तरफ के लिए लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, जिससे फिल कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके पास इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग आप पॉलीगॉन के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे यही शेप्स में काफ़ी सारी शेप्स कोरलड्रा द्वारा दी गई हैं और उनको किस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।